दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जा रही है, जिसमें कि अगर आप समय रहते अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करते हो तो हो सकता है आगे चल करके आपको राशन कार्ड के जो बेनिफिट हैं वो ना मिल पाए। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने दो स्क्रीनशॉट आपको दिखा रखे हैं, जिसमें कि ये दोनों ही स्क्रीनशॉट एक ही राशन कार्ड नंबर के हैं। यहाँ पर ये दोनों ही राशन कार्ड की करंट आप स्थिति देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर डिटेल दिखाई गई है, जहाँ पर आप देखोगे कि केवाईसी नहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है। केवाईसी जब नहीं हुआ था राशन कार्ड तो इस तरीके की डिटेल्स शो हो रही थी। हमने जो केवाईसी है वो अभी कर रखी है और यहाँ पर आप देखोगे कि अब सारे ही व्यक्तियों के आगे ई केवाईसी के आगे हाँ लग चुका है। तो ये करना जरूरी होगा, तभी आप राशन कार्ड पर जो सरकार की तरफ से आगे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं उनका जो लाभ है आप सुचारू रूप से ले पाओगे। अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 30 सितंबर। तब तक आप अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। अगर आपने समय रहते केवाईसी नहीं किया तो आपका जो राशन कार्ड है उस पर जो सरकार की तरफ से आपको आवंटन दिया जाता है, जो अनाज का बेनिफिट आपको मिलता है, तो वो बेनिफिट मिलना बंद भी हो सकता है। तो ये केवाईसी गवर्नमेंट क्यों करा रही है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप सभी के राशन कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद हैं वो अपडेटेड हो, सब्सिडी का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। अब यहाँ पर राशन कार्ड जब अप्लाई हुए थे तो आप सभी को पता है कि केवल आपको आधार सबमिट करना होता था, कोई फिजिकल आपको वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कई सारे लोगों ने राशन कार्ड में किसी दूसरे का आधार यूज कर करके इस तरीके से बेनिफिट लेने के लिए ट्राई किया और हमारे घर के पास में एक जो सब्जी वाला है उसके साथ में ही सेम ऐसा ही हुआ है। उसके बेटे का जो आधार कार्ड है वो कहीं झारखंड के अंदर किसी राशन कार्ड में लिस्ट है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को अपने राशन कार्ड के अंदर ऐड नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर ये जो अनाज है, कई सारे परिवारों में ऐसा भी होता है कि कोई लड़की की शादी हो गई, वो दूसरे घर में चली गई, या फिर किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो गई है तब भी वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो लाभ किसी दूसरे को मिलना चाहिए वो आवंटन का लाभ गलत जगह पर जाता रहता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अभी ये जो केवाईसी है वो कर रही है, जिससे कि इस समय जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनका बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर करके यहाँ पर जो डेटा है वो वेरीफाई किया जा रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी वो बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जितने भी परिवार में लोग हैं, एक तो मुखिया हो गया, दूसरा जितने भी यूनिट उसके अंदर ऐड हैं, जैसे कि 5 लोग ऐड हैं, तो पांचों लोगों के जो आधार कार्ड है वो आपके पास में मौजूद होना चाहिए। तो राशन कार्ड की एक कॉपी भी आप सभी के पास में होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाता है केवाईसी करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है कि मेरा राशन ऐप से आप केवाईसी कर सकते हो, तो ऐसा उससे नहीं हो पाता है। आप यहाँ पर प्रीव्यू देख पा रहे होगे। मेरा राशन एप्लीकेशन में केवल आधार सीडिंग किया जा सकता है, वहां से आप केवाईसी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो आधार कार्ड अगर लिंक होगा तो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको केवाईसी करनी है तो केवाईसी करने के लिए गवर्नमेंट की एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ सेल का जो सॉफ्टवेयर है उसी के थ्रू ये जो केवाईसी है वो होने वाली है। तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि कैसे एक राशन कार्ड की केवाईसी की जाती है। सबसे पहले तो आप सभी के सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आएगा। आप यहां पर देखोगे कि एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है ई केवाईसी का। आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहां पर आप सभी से अपना जो राशन कार्ड नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, आपको फिल करना है, आगे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर परिवार के जितने भी सदस्य राशन कार्ड के अंदर जुड़े हुए हैं उनकी जो डिटेल्स आप देख पा रहे हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर ई केवाईसी के सेक्शन में यहाँ पर रेड कलर से नहीं मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप जब भी केवाईसी कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर परिवार का जो मुखिया है उसकी जो केवाईसी है सबसे पहले करना होगा, क्योंकि मुखिया की जब आप केवाईसी करते हो तो उस समय परिवार के जितने भी अन्य व्यक्ति हैं उनका अगर रिलेशन में कुछ नेम पहले से गलत सेलेक्ट हो गया है तो वो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। अब केवाईसी करने के लिए यहाँ पर हमने हाँ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने सारे ही रिलेशन अनलॉक हो चुके हैं। जो भी रिलेशन लगता है परिवार के मुखिया से, कुछ इस तरीके से आपको इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है और इसी तरीके से जितने भी परिवार के अन्य सदस्य हैं 1 बाय 1 सारे ही ऑप्शन में सिलेक्शन कर लेना है। आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके राशन कार्ड पर जो भी करंट में अभी मोबाइल नंबर दर्ज होगा उसके कुछ डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे कि एक नया मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हमने दर्ज किया है, ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक किया है, एक ओटीपी आएगा,
वो OTP यहाँ पर फिल करना है, जांच करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। प्रमाणित करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के जो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन की लाइट है वो ग्लो होगी और आप सभी का जो फिंगरप्रिंट है रखना होगा। उसके बाद में आपकी जो फिंगर है कुछ इस तरीके से स्कैन होते ही सर्वर के द्वारा आपकी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई की जाएंगी। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सही पाई गई हैं। हम यहाँ पर सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने एक व्यक्ति की अभी KYC की हुई है और यहाँ पर KYC सक्सेसफुली हो चुकी है। हाँ, यहाँ पर मेंशन करके आ चुका है। बाकी के अन्य जो सदस्य यहाँ पर अभी भी नहीं मेंशन किया गया है, इनकी भी आप सभी को KYC करना जरूरी होगा। एक चीज काफी लोगों को प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ती है, जब किसी छोटे बच्चे की जब आप KYC करते हो जिसके आधार कार्ड में फिंगर्स अभी भी अपडेट नहीं है। 5 साल से जिन बच्चों की उम्र कम होती है, आधार कार्ड का एनरोलमेंट करते वक्त बच्चों की जो फिंगर्स हैं वो कैप्चर नहीं की जाती हैं, तो ऐसे लोगों की यहाँ पर KYC करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा कोई परेशानी अगर आपको फेस करनी पड़ रही तो आप आधार सेंटर पर जा करके बच्चे की जो बायोमेट्रिक है वो अपडेट करा सकते हो। यहाँ पर KYC होने के बाद में सबके आगे ग्रीन टिक कुछ इस तरीके से लग करके आ जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने राशन कार्ड की जो KYC है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर राशन कार्ड की KYC होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं उनका आप आगे भी सुचारू रूप से लाभ ले पाओगे। अब यहाँ पर KYC होने के बाद में अगर आप मशीन में चेक करोगे तो सेम इसी तरीके से यस मेंशन आ जाता है, जिसके बाद में आप सभी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको राशन कार्ड को KYC करते समय कोई इशू आपको फेस करना पड़ रहा है या फिर आप कोई एरर का सामना कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। बाकी ये जो KYC है राशन कार्ड डीलर के पास में जो पॉइंट ऑफ सेल होता है उसी के जरिए होने वाली है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आप अपने राशन कार्ड डीलर के पास में अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो कोई भी अदर राशन कार्ड डीलर के पास में जाकर के आप अपनी जो KYC है वो करा सकते हो। अभी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है, तो सारी जगहों पर अगर आप कहीं काम के सिलसिले में बाहर हो तो वहां पर भी KYC कराई जा सकती है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।